रायपुर से बड़ी खबर, जहां पर धान खरीदी केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई। खरीदी केंद्र पर कई क्विंटल धान भीग गया। बारिश की वजह से धान को बचाने का कोई इंतजाम नहीं किया गया था। इस वजह से पूरा गेहूं भीग गया और खराब हो गया। आपको बता दें कि बारिश के लिए वहां पर टीन शेड के भी किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से बारिश में गेहूं भीग गया और पूरा गेहूं खराब हो गया। खरीदी केंद्र पर ये कई क्विंटल गेहूं रखा हुआ था जो खराब हो गया है। रायपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर धान खरीदी केंद्र में ये बड़ी लापरवाही देखने को मिली। धान खरीदी केंद्र जहां पर बड़ी संख्या में धान रखा होता है और उसकी सुरक्षा के भी वहां पर इंतजाम होते हैं, लेकिन यहां पर किसी तरह के कोई इंतजाम नहीं किए गए, जिसकी वजह से कई क्विंटल गेहूं बारिश में भीगने की वजह से खराब हो गया। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दो संवाददाता जुड़ेंगे, राकेश और साथ ही अमित। सबसे पहले अमित का रुख कर लेते हैं और जानते हैं। अमित, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कितने क्विंटल गेहूं खराब हुए हैं और जिन्होंने ये लापरवाही की, क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? क्योंकि धान खरीदी केंद्र जहां पर बड़ी संख्या में धान रखा होता है और हर दिन ही वहां पर धान पहुंचता है, ऐसे में ये बड़ी लापरवाही किस वजह से की गई? और क्योंकि वहां पर टीन शेड भी नहीं लगाए गए, ऐसे में सबसे पहले तो कितना गेहूं खराब हुआ और जो लापरवाही इसमें बरती गई, क्या संबंधित अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? मोनिका, सबसे बड़ी बात है कि इस बार छत्तीसगढ़ सरकार ने 105 लाख टन का लक्ष्य रखा है। जो धान की खरीदी हो रही है छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर से शुरू हुई है और लगभग 28 दिन हो चुके हैं। इन 28 दिन में 105 लाख टन के लक्ष्य में इस बार लगभग 40 से 42 लाख टन का धान खरीदा जा चुका है। और ये जो 42 लाख टन जो है वो धान इस समय पूरे खुले आसमान तले मैदानों में पड़ा हुआ है। सोसाइटी के जो मैदान है या खाली जगह है वहां पर पड़ा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ी लापरवाही सोसाइटी की तरफ से देखने मिल रही है, क्योंकि जिस तरीके से खाद्य विभाग ने कोई तैयारी नहीं की हुई थी, जबकि मौसम विभाग ने यह पूरी तरीके से पूर्वानुमान के तहत बता दिया था कि 28, 29, 30 को यहाँ पे भारी बारिश हो सकती है। तो ऐसे में जिस तरीके से लापरवाही सामने नजर आ रही, क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात करें तो वहां पे भाटा गांव से लेके 10 जगह जो भी सोसाइटियां हैं वहां पर खुले में धान पड़ा हुआ है। वहां किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, तिरपाल वगैरह की व्यवस्था नहीं है, जिसके वजह से बेमौसम की जो बरसात हो रही है, देर रात से कल शुरू हुई है और लगातार अभी तक यहाँ पानी गिर रहा है। तो यहाँ पर लगातार धान भीगता नजर आ रहा है। अभी हमने कई जगहों का जायजा लिया, वहां पर खुले में धान पड़े हुए हैं। बोरी जो है काफी भीग चुकी है, जिसे कि इसके बाद भीगने के बाद उसमें फफूंद लग जाएगी और उसे बाद में सोसाइटी द्वारा बाहर फेंक दिया जाएगा। तो एक तरह से कई हजार क्विंटल यहाँ पर धान खराब होता नजर आ रहा है। वहीं अभी हमने जो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि अभी मुझे इसका कोई अंदाजा या कोई जानकारी नहीं है कि कितने हजार क्विंटल या कितने लाख टन यहाँ पर धान खराब हुआ है या भीगा है। तो अभी वह बैठक लेने वाले हैं 12:30 बजे। वो खाद्य सचिव समेत सभी खाद्य अधिकारियों की बैठक लेकर यहाँ पर अब उसकी एक आकलन करेंगे कि जो बेमौसम बरसात से धान का जो नुकसान हो रहा है उसको कैसे रोका जाए। जी ठीक, अमित। राजेश मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं पेंड्रा से, हमारे संवाददाता, उनका रुख कर लेते हैं। राजेश, अब जो गेहूं खराब हुआ है, ये इतनी बड़ी मात्रा में गेहूं खराब हुआ, अब क्या किया जाएगा? क्योंकि भारी नुकसान तो हुआ है। इसके अलावा जो पूरे धान खरीदी केंद्र की देखरेख करते हैं, क्या उनसे इस बारे में बातचीत की गई? जी उनका निश्चित कल से लगातार जिले में बारिश जारी है। कलेक्टर ने आज धान खरीदी की है। आज हम
मंडियों के किसानों का धान नहीं खरीदा जाएगा। वहीं पर मैं आपको एक मंडी दिखाना चाहूंगा जहाँ पे मैं अभी खड़ा हुआ हूँ कि कल से हो रही बारिश के बाद आनंद फानन में पन्नी लाकर धान को ढका तो गया है, पर कहीं न कहीं जो यहाँ पे अभी 2,95,000 कुंटल धान की खरीदी हुई है और कई मंडियों पे धान अभी भी खुले में पड़े हुए हैं, जो कहीं न कहीं बारिश से खराब हो रहा है। शासन प्रशासन की चिंता बढ़ गई है कि जो धान खरीदी कर दिया गया है वो खराब होने की कगार पर है, पर प्रशासन की तरफ से कोई ठोस पहल नहीं की गई। पन्नियां दे दी गई है जिनसे धानों को ढका गया है, वो भी नाकाफी है। काफी मात्रा में धान अभी भी भीग चुके हैं, जिनको लगातार जो मंडी की कर्मचारी है उनके द्वारा इधर से उधर हटाने की कोशिश की जा रही है। पर ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से लगातार बारिश जारी है और जो अभी भी बारिश हो रहा है उसके चलते काफी मात्रा में यहाँ पे जो धान है वो भीग चुका है। तो मंडी को हिदायत दिया जा रहा है कि धान को प्रबंध करे, किसी प्रकार की कोई सुरक्षा जारी है, जिसके चलते लगातार मंडियों में धान भीग रहे हैं। बिल्कुल, हम तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरह बड़ी संख्या में वहां पर गेहूं रखा हुआ है और गेहूं भीग रहा है, खराब भी हो रहा है। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अमित इस तरह की कई बार मामले देखने को मिले जब गेहूं खराब हुआ है और बड़ी संख्या में, क्योंकि वो बाहर रखा होता है। क्या इसके लिए कोई उचित इंतजाम नहीं किए गए या फिर भविष्य में करने चाहिए? क्योंकि हर बार ऐसा होता है, कई बार बारिश की वजह से तो कई बार सीलन की वजह से भी अनाज खराब हो जाता है। निश्चित तौर पर जो धान जिस तरीके से अगर छत्तीसगढ़ राज्य गठन के समय से बात करें, 2000 में राज्य का गठन हुआ था, लेकिन तब से लेकर आज तक राज्य सरकार ने किसी तरह के कोई ऐसे गोदाम नहीं बनाया जहां पर छाया लगाई गई हो या छायादार बनाया गया हो। तो शेड लगाकर भी उसे बचाया जा सकता है और जिस तरीके से एक चबूतरा बनाकर उसके ऊपर धान रखा जा सकता है। लेकिन अभी हम जितने भी सोसाइटियों में जा रहे हैं, ना तो वहां चबूतरा है, ना ऊपर किसी तरह का कोई छज्जा लगाया गया है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि राज्य सरकार पूरी तरीके से लापरवाह नजर आ रही है और एक तरह से किसान हितैषी सरकार होने का दावा करने वाली भूपेश सरकार इस समय जिस तरीके से किसानों की मेहनत का धान पानी में भीगता नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं केवल और केवल खरीदी पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन उसको बचाने की कोई कवायद नहीं की जा रही है। इसे लेकर राज्य सरकार पर विपक्ष सवाल करते भी नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से केंद्र सरकार के एफसीआई गोदामों को पूरी तरीके से चारों तरफ से ढका और एक गोदाम की तरह बनाया जाता है, ठीक उस तरह से राज्य सरकार भी क्यों नहीं बनाती? क्योंकि हर साल दर साल ये समस्या एक तरह से बढ़ती जा रही है। लेकिन धान जो है कई हजार कुंटल, कई लाख टन कुंटल यहाँ पर खराब होता हर साल नजर आता है, लेकिन इसके बावजूद खाद्य विभाग की तरफ से कोई इस तरह के कदम नहीं उठाए जा रहे हैं, जो एक तरह से लापरवाही है। जी मोनिका। ठीक अमित, हमारे संवाददाता राकेश भी बने हुए। राकेश, जैसा कि हमारे संवाददाता अमित ने बताया कि हमेशा इस तरह की चीजें होती है लेकिन कोई कड़े कदम नहीं उठाए जाते, तो क्या ऐसे में प्रशासन को भी जरूरत है कोई कड़े कदम उठाने की, ताकि इतनी बड़ी संख्या में जो अनाज वहां पर रखा होता है वो खराब न हो? जी निश्चित तौर पर ये किसानों की गाढ़ी कमाई है, किसानों की काफी खून पसीने की कमाई कहा जा सकता है धान की, क्योंकि पिछले वर्ष भी जिस तरह से धान खराब हुआ था उसके बाद भी शासन ने किसी प्रकार की कोई ठोस पहल नहीं की। जितने भी धान मंडियां हैं वो सब खुले में है और खुले में ही धान खरीदी होती है। कुछ जगहों पे ही सेट बने हुए, बाकी मैं आपको बता दूं जिले के लगभग 18 धान खरीदी केंद्र है, जिसमें से सिर्फ 3 में ही सेट बना हुआ है, बाकी 15 जो धान खरीदी केंद्र है वो खुले में धान खरीदी के रहे, जिसके चलते कल से जो बारिश हुई है उसके बाद धान खरीदी केंद्रों में काफी अफरा तफरी का माहौल है और कुछ जगहों पे कुछ पन्नियां तिरपाल को दी गई है धान को ढकने के लिए। पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि अभी भी देखिए मैं पेंड्रा धान मंडी पे खड़ा हूँ और यहाँ जो कर्मचारी है वो धानों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार बारिश जारी है, पल्लियों से कुछ नहीं होता, उन धानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। पर उसके पहले ये जो धान है काफी मात्रा में भीग चुके हैं, जो किसानों की मेहनत की कमाई है वो भीग चुकी है और सरकार पिछले साल की भी कई प्रकार की जो पिछले साल धान दिए तो उसके किया गया और लगातार धान में धान जो खराब होने की स्थिति है वो जारी है। पर शासन प्रशासन लगातार ये कह रहे हैं कि मंडियों की व्यवस्था कर रहे हैं, पर आप देख पा रहे हैं धान खुले में पड़े हैं और लगातार धान भीगते जा रहे हैं कि मंडी के जो कर्मचारी है धानों को बचाने की कोशिश कर पा रहे हैं, पर वो नाकाफी है और किसानों की सारी कमाई कहीं न कहीं भीगती हुई नजर आ रही है। जी मोनिका। ठीक, तो उम्मीद है कि इस पूरे मामले में आगे किसी तरह का संज्ञान लिया जाएगा ताकि आने वाला जो वक्त है उसमें तस्वीरें इस तरह की देखने को ना मिले। राकेश, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमित, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।